राधे राधे। वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। मेरा नाम कोमल तिवारी है और बस मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ अपनी ससुराल में रह के। तो नहाते धोते मुझे 6:45 हो गया था और अब यह 6 बजे की जग रही है। मतलब कि मैं उठ गई थी 5:30 बजे और अव्या की वजह से मुझे नहाने में 6:45 बज गया। और क्योंकि बच्चे के साथ ना 10 मिनट का काम वो 2 घंटे का हो जाता है। और यही हुआ आज मेरे साथ। मुझे जितना मैं सोचती हूँ ना मैं जितना जल्दी काम कर लूँ, और सर्दियों में क्या हो रहा है मैं जैसे उठ रही हूँ और ये भी लड़की उठ जाती है और फिर सुबह तो मानती नहीं, क्योंकि सब सो रहे होते हैं और वो भी डर जाती है अकेले कमरे में। और मुझे भी ऐसा भी नहीं है कि बस तुरंत नहाना होता है, झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है और उसके बाद ही नहाना है। जबकि मैं पूजा नहीं करती हूँ सुबह, इसकी वजह से ही नहीं करती हूँ। और पूजा के पहले ही मैं मट्ठा पी लेती हूँ, बट मजबूरी में मुझे पीना पड़ता है, क्योंकि अगर पूजा करने में लग जाऊंगी फिर अव्या बहुत ज़्यादा रोएगी और फिर सब लोग जग जाएंगे। और अव्या के साथ एक ये भी दिक्कत है कि जब ज़्यादा रोती है तो उसको उल्टी हो जाती है। तो बस यही है ना, बच्चे मतलब कि हर काम इतना बड़ा हो जाता है बच्चे के साथ कि झाड़ू पोछा करने में 10, 15, 20 मिनट लगते हैं और अव्या की वजह से वो कभी कभी 1 घंटा हो जाता है। तो बस मैं आ गई थी अपने रूम में और पढ़ाई स्टार्ट कर दी 6:45 बजे से। और ये केसी सर की क्लास है और मुझे ये क्लास बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा नहीं मैं रोज़ न्यू क्लास देखती हूँ, मैंने इनकी एक प्लेलिस्ट है वो डाउनलोड करके रखी है, उसमें 36 वीडियो है, उसको शायद मैं 3-4 बार देख चुकी होंगी। और मैं ऐसे कोशिश करती रहती हूँ ताकि मैं रिवीजन करती रहूँ। और मैंने लिखा नहीं है कि नोट्स लिखने का टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए मैं बार बार वीडियोज़ ही देख लेती हूँ 2 की स्पीड में। और मैं आ गई थी अब किचन में 8 बजे और बस चाय और नाश्ता बनाने के लिए। सुबह का ब्लॉग मैं किचन का शूट नहीं कर पाती, क्योंकि घर वालों को भी ज़्यादा पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और दूसरा सुबह इतनी हड़बड़ होती है ना, एक तो मैं खुद ही लेट निकलती हूँ रूम से, 8 बजे निकलती हूँ और 9 बजे भैया जाते होते हैं। तो फिर इस वजह से ना ब्लॉगिंग करने में दिक्कत होती है, फिर लेट हो जाता है। और जल्दी जल्दी से मैंने खाना पैक कर दिया था भैया का, बीच का ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी। और अब भी मैं जा रही हूँ चाय नाश्ता करने। आज मैंने पानी भी सुबह नहीं पिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सीधे मैं नाश्ता ही कर रही हूँ। और इसके बाद मैं अपना बेड सही करूँगी, फिर से लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई में। और इस टाइम मैं अपने यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ती हूँ और उसमें मैं अपनी हिस्ट्री मेरी कल पूरी कंप्लीट हो गई। आज से मैं उसमें स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफ़ी। और ज्योग्राफ़ी में जो उसमें ना खूब बहुत ज़्यादा डिटेल में रखा है, तो देखते कितने दिन में मेरी कंप्लीट होती है। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं। और आप लोग गेस करिएगा कौन से गेस्ट आने वाले हैं, जिनकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। और सुबह सुबह मुझे पता चला कि गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखते हैं कल का दिन कैसा जाएगा। और कल मुझे कहीं जाना भी है, हो सकेगा तो मैं ब्लॉग शूट करूँगी उसका। मैं सोची आज पढ़ाई स्टार्ट करने में लेट हो गया, 10 बज चुका है, अभी तक मैंने बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। तो फिर मैंने सोचा लो अव्या को भी रेडी कर देती हूँ। अव्या नहाने की जिद कर रही है और वो नहाने के मामले में बहुत अच्छी है, उसे नहाना बहुत अच्छा लगता है। बट यहाँ पे दादी मना करती हैं, रो नहीं नहलाना है। और फिर मुझे भी डर लगता है कि कहीं उनकी बात नहीं मानी और तबीयत ख़राब हो गई। शर्मा जी भी यहाँ पे नहीं है तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बल्कि जब मैं जोधपुर में थी मैं अव्या को डेली नहलाती थी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात, तो मैं डेली अव्या को डेली नहलाती थी। बट यहाँ पे ससुराल वालों की बात माननी पड़ती है। लाइफ झट से चेंज हो गई। मैं पहले जब अव्या नहीं थी इसी घर में 8-8, 9-9 घंटे मैं इसी घर में पढ़ लेती थी तब अव्या नहीं, लेकिन अब तो समय शायद ही 5 घंटे निकालने मुझे इतना घसीट के 5 घंटे निकलते, वो भी कभी कभी निकलते भी नहीं है। तो अब भी मैं पानी पीऊँगी और पानी पीते पीते अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है इन बच्चों की वजह से हमारा पढ़ाई नहीं हो पाती, नहीं, ये बच्चे ही हैं जिनकी वजह से पढ़ाई हो भी पाती है। मतलब इनसे ही मोटिवेशन मिलती है और थोड़ा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद तो खुशी की चीज़ें इतनी अच्छी बच नहीं पाती। और अब एक वजह से मैं खुश रहती हूँ, मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ। ये है ज्योग्राफ़ी और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ज्योग्राफ़ी। कोशिश करूँगी इसको 1 वीक में कंप्लीट कर लूँ। अब यह मुझे बहुत मोटिवेट भी करती है, क्योंकि मम्मी और दीदी के जाने के बाद अब यही है जिसकी वजह से मैं इतना खुश रह पाती हूँ, भूल जाती हूँ हर चीज़। पढ़ाई करते रहिए, खुद को मोटिवेट करते रहिए, कोई दूसरा आपको मोटिवेट करना नहीं आएगा। और खुद की सिचुएशन अपनी पहली वाली देखिए, आप शादी से पहले क्या थी और शादी के बाद क्या हो गई हो, आप खुद पे खुद मोटिवेट हो जाओगे।